हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं कि भारत देश का या यूँ है कि सारे विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशन गुरु कौन है। तो ज़रा दिमाग दौड़ाइए। तो सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन गुरु माना जाएगा तो वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अर्जुन जो कि बिल्कुल हताश हो चुके थे महाभारत के युद्ध के समय, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। तो एक ऐसे योद्धा को जो बिल्कुल अपने हथियार डाल चुका है और जो बिल्कुल युद्ध लड़ने के या कुछ भी आगे करने के बिल्कुल लिए तैयार नहीं थे, उनको लगातार गीता का उपदेश दिया और उसके बाद उनको इतना प्रेरित किया कि वो लड़े और ऐसा लड़े कि सबको, अपने परिजनों तक को उनको मारना पड़ा। उनको मारने के बाद अपना महाभारत का युद्ध जीते। तो अगर ये देखा जाए कि श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बड़े मोटिवेटर हो गए, तो अगर हम उनके बचपन से देखें तो बचपन में सारी कठिनाइयाँ झेली। बहुत ही छोटे से उन्होंने राक्षसों के आक्रमण झेले, अपने परिवारजनों के खिलाफत झेली, अपनी परिजनों का बिछोह झेला। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना देखा हो। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर एक इंसान जो ज़मीन से उठता है, ज़मीनी स्तर ग्राउंड रूट लेवल से निकल के आता है, वो जीवन की कठिनाइयों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो हम देखते हैं जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, शहरों में जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने जाते हैं, तो शहरों में जाके वहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं और उसके बाद अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो सबसे मेन मोटिव एक इंसान का या एक छात्र का, हम लोग मेनली छात्र पे फोकस कर रहे हैं, तो सबसे मेन मोटिव एक स्टूडेंट का होना चाहिए कि जो भी वो फोकस करे जिस एग्ज़ाम पे, उस एग्ज़ाम को क्लियर करना और अपने डिजायर्ड प्रोफाइल को प्राप्त करना, ये उसका सबसे मेन मोटिव होना चाहिए। लेकिन रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं या बहुत सारे भटकाव आते हैं जिनमें स्टूडेंट भटक जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक नदी है, तो नदी का मेन, जब नदी स्टार्ट होती है उसका तभी से मेन उद्देश्य हो जाता है कि मुझको सागर से मिलना है। रास्ते में चाहे पहाड़ आए, झाड़ियाँ आए, जंगल आए, वो सबके बीच में से अपना रास्ता बनाती जाती है। तो इसी तरह एक स्टूडेंट को ये क्लियर है कि मुझे इस एग्ज़ाम में या इस लेवल पे क्रॉस करना है, पास करना है। तो रास्ते में कोई भी कठिनाई आए, कितनी भी विषमताएं आए, आपको उनसे जूझना पड़ेगा, आपको उनको ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर ये समझें कि हम कोई शॉर्टकट हासिल कर लेंगे और डायरेक्ट हम ज़रा सा थोड़ी सी स्टडी करके या थोड़ा सा वो करके एफर्ट लगा के हम किसी भी बड़े एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको बड़े एग्ज़ाम में बड़ी तैयारी, बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को ही आज उदाहरण लेते हैं कि उन्होंने, महाभारत का युद्ध था, उन्होंने आखिरी समय पे 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, लेकिन उसने वो भी देने से मना कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो डिजास्टरस सिचुएशन है, उनको पता था कि युद्ध होगा तो बहुत ही डिजास्टर हो जाएगा, इस दुनिया में बहुत बड़ा विनाश होगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। आखिरी में उन्होंने 5 गांव भी मांगे, लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिए। तो ये एक नेगोशिएशन का मुद्दा है कि हमको लास्ट तक नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर नेगोशिएशन हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं हुआ फिर धर्म के लिए हमको फिर धर्म पे अड़ग रहना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने क्या किया, उन्होंने अपने भीष्म पितामह, जो दादाजी थे, पितामह थे, अपने गुरुजी थे, उन सबको मारने के लिए उन्होंने पहले भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेरणा ली है। श्री कृष्ण ने हर कदम पे उनका साथ दिया है। पांडवों का साथ श्री कृष्ण देते गए और पांडव जीतते गए। अगर हमारे साथ कोई एक ऐसा गाइड या मेंटर होगा
जो हमें सही रास्ता दिखाएगा, सही वे पे ले जाएगा, तो हम हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए एक गाइड या एक मेंटर होना ज़रूरी है। हम लोग जैसे कई बार सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कोई भी बड़े एग्जाम में सेल्फ स्टडी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग होते हैं सेल्फ स्टडी करके पास हो जाते हैं। परंतु अगर हमको पहली बार कोई एग्ज़ाम पास करना है या पहली बार हमको कोई तैयारी का एक रास्ता ढूंढना है, तो एक ना एक बार हमको कोई एक गाइड या मेंटर ढूंढना ही पड़ेगा, जो हमें ये, क्योंकि पढ़ने के लिए कोर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी तैयारी, बहुत सारे इस समय ऑनलाइन यूट्यूब पे भी चैनल चल रहे हैं जो फ्री तैयारी करते हैं, लगातार पीडीएफ फाइल्स और बहुत सारा मटेरियल हमारे पास इस समय उपलब्ध है। लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे मेन पॉइंट है क्या छोड़ना है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल इस समय हमारे पास अवेलेबल है कि यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इसलिए एक गाइड या एक मेंटर होना ज़रूरी है, जो आपको समझे, आपकी क्षमता को समझे, ये समझता हो कि आप कहाँ तक कितना लोड ले सकते हैं, कितना आप प्रेशर झेल सकते हैं। तो इसलिए एक हमेशा, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपके माता पिता, आपके गुरु, कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी ए मेंटर। तो आप ज़रूर ऐसा ढूंढें। और रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर अगर हम लोग लेते हैं किसी एग्ज़ाम से पहले, तो वो हमारे लिए केवल और केवल हानिकारक ही होता है, उससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होने का है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम से पहले प्रेशर ना लें। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।